हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो बता रहा हूँ टेलीग्राम चैनल्स पे जो एड्स वगैरह कैसे लगाते हैं टेलीग्राम चैनल्स के लिए मेटा एड्स के थ्रू। जैसे टेलीग्राम चैनल्स पे आपका मेंबर्स आते हैं, वो किसी भी तरीके का ऐड हो सकता है आपका। क्रिकेट बैटिंग से रिलेटेड हो सकता है या फिर स्टॉक मार्केट, बाइनरी ट्रेडिंग, कलर ट्रेडिंग, इस तरीके के एड्स कैसे लगते हैं, तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो हमें एक फेसबुक आईडी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब फेसबुक आईडी तो इजीली बना सकते हैं, आपको बना लेगा। फेसबुक आईडी के बाद एक पेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब फेसबुक आईडी आपने यहाँ पे बना ली, एक उसमें आपको एक पेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप पेज बनाएंगे, ठीक है। पहले बताता हूँ मैं आपको पेज वगैरह कैसे बनता है। तो पहले यहाँ पे फेसबुक मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे पेजेस के अंदर जाएंगे। पेजेस के अंदर जाने के बाद क्रिएट पेज करेंगे, और मान लो आपका किसी भी नेम से चैनल है, ठीक है। एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, उस नाम से हम यहाँ पर कोई चैनल बना देते हैं। यहाँ से मान लीजिए, यहाँ पे मैं चैनल का नाम दे रहा हूँ सिंह प्रेडिक्शन। कैटेगरी में आप कुछ भी डाल लीजिए, ठीक है, मैटर नहीं करता। स्पोर्ट्स डाल दीजिए, यहाँ पे क्रिएट पेज करिए। यहाँ से, सॉरी, ये प्रेडिक्शन ये पॉलिसी से अगेंस्ट है। एक सेकेंड, यहाँ पे पेज का नाम मान लीजिए देते हैं सिंह क्रिकेट। क्रिएट पेज कर दिया। अभी भी इसमें पॉलिसी के अगेंस्ट है। मैं आपको दूसरी आईडी पे बना के दिखाता हूँ। इस पर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ बना के पेज। पेजेस में गए, क्रिएट पेज पे गए, पब्लिक पेज, गेट स्टार्टेड, पेज का नेम डाल दिया, क्रिकेट किंग डाल दिया, ठीक है। स्पोर्ट्स डाल दिया, क्रिएट पेज कर दिया। यहाँ पे एक पेज क्रिएट हो गया है। तो ऐड चलाने के लिए एक पेज का होना तो ज़रूरी है ही, ठीक है। आपके पास प्रोफाइल है तो पेज पर ही ऐड चलते हैं। तो उसमें आपका पेज ओनली फेसबुक के पेज से भी चला सकते हैं, उसमें कोई इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंस्टाग्राम का अकाउंट भी मतलब इंस्टाग्राम पे भी आपका जो है ऐड दिखेगा, सिर्फ अगर आप पेज से भी चला रहे हैं तो, ठीक है। पेज बनाने के बाद देन आप क्या करेंगे, फिर आप फेसबुक में जाएंगे अपनी, यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एड्स मैनेजर होता है जहाँ से हमारे कैंपेन्स यहाँ पे हम सेटअप करते हैं, ठीक है। दो तरीके एड मैनेजर में जाने का, यहाँ से भी जा सकते हैं, सेकंड यहाँ से भी जा सकते हैं आप, यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐड मैनेजर पे जाएंगे, यहाँ पे हमने मान लो राइट क्लिक करके आ गए यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, ठीक है, फ़ोन से भी इजीली हो जाएंगी। एक मैं अलग से एक वीडियो यहाँ पे और बनाऊंगा, जो फ़ोन से सेटअप करके दिखाऊंगा आपको पूरा, ठीक है। आप फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो ऐड मैनेजर हम आ गए। ऐड मैनेजर में आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास बिजनेस मैनेजर हैं, ठीक है, जिसके अंदर ऐड अकाउंट्स हैं, पेजेस हैं, ठीक है। तो ऐड अकाउंट क्या होता है और बिजनेस मैनेजर क्या होता है, सिंपल सा समझा दे रहा हूँ। ऐड अकाउंट पे वो होता है जहाँ पे हम ऐड चलाते हैं अपना, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ऐड अकाउंट है, ये मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट है, ठीक है। और ये यहाँ पे हम, इसका डैशबोर्ड है ये, यहाँ से कैंपेन क्रिएट करते हैं, जो भी कैंपेन हमें बनाना है। तो और जो बिजनेस मैनेजर होता है, बिजनेस मैनेजर के अंदर आप बिजनेस मैनेजर के अंदर आप ऐड अकाउंट रख सकते हैं, ठीक है। फेसबुक का पेज लगा मतलब उसके अंदर कनेक्ट होता है, व्हाट्सअप कनेक्ट होता है, इंस्टाग्राम कनेक्ट होता है, एप सॉरी, आपका पिक्सल वगैरह कनेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब हम आ जाएंगे यहाँ पे डैशबोर्ड में, फिर ये देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर है, ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, एट सी फाई एजेंसी, एट सी फाई एजेंट्स, मार्केटिंग सोल्यूशन, रेडियल, ये सब बिजनेस मैनेजर है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, कभी भी अगर आप ऐड चलाएं गैम्बलिंग से रिलेटेड, कोई भी ऐड चला रहे हैं, क्रिकेट वगैरह या फिर जो भी आप जिस किसी भी टाइप का चैनल है, तो हमेशा पर्सनल ऐड अकाउंट में कभी भी ऐड मत चलाना, ठीक है। जो अभी मैं ओपन करके रखा हूँ, ये अफुल सिंह के नाम से जो है, ये पर्सनल ऐड अकाउंट है, ठीक है। तो पर्सनल ऐड अकाउंट अगर आपका एक बार डिसेबल्ड हो गया, ठीक है, तो आप ना तो कोई बिजनेस मैनेजर बना पाएंगे, ना ही कोई अदर ऐड अकाउंट, मतलब ऐड अकाउंट बना पाएंगे उसमें। तो मतलब आपका पूरा फेसबुक जो भी आईडी है आपकी, वो पूरी तरीके से डिसेबल्ड हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़
मैंने बता दिया आपको ये कि हमेशा जब भी ऐड लगाएँ तो एक बिज़नेस मैनेजर को बना के, ठीक है? एक बिज़नेस मैनेजर को बना के उसके अंदर ऐड अकाउंट बना के उसमें ऐड चलाएँ आप, ठीक है? मान लो बिज़नेस मैनेजर कैसे बनेगा वो दिखा दे रहा हूँ आपको। बिज़नेस मैनेजर क्रिएट अ प्रोफाइल पोर्टफ़ोलियो पे जब आप जाएँगे यहाँ पे, तो यहाँ से आप बिज़नेस मैनेजर का नाम डाल के जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो नाम दीजिए, अपना नाम दीजिए, सरनेम दीजिए यहाँ पे और एक ईमेल आईडी दीजिए, ठीक है? आप जब इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे फ़िल करेंगे, जब क्रिएट करेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे एक जो बिज़नेस मैनेजर जो दिख रहे हैं, इस तरीके से बन के आपके आ जाएँगे यहाँ पे, ठीक है? अ, सेकंड चीज़, जभी भी आप बिज़नेस मैनेजर बनाएँ, ठीक है? उसके तुरंत बाद ही आप ऐड अकाउंट उसके अंदर ना बनाएँ, ठीक है? उसको थोड़ा-सा ओल्ड होने दो, मतलब 3-4 दिन, 5 दिन ओल्ड होने दो, ठीक है? तो ये चीज़ आप नोटिस करना ध्यान से, ठीक है? ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐड अकाउंट जभी बनाएँ जब आपका बिज़नेस मैनेजर 2 से 3 दिन, 4 दिन पुराना हो जाए, ठीक है? तुरंत बनाएँगे आपका बिज़नेस मैनेजर ही डिसेबल्ड हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन लग जाएँगे उसपे, ठीक है? जब बिज़नेस मैनेजर बन जाएगा तो उसके बाद में बिज़नेस मैनेजर पे जब आप आएँगे यहाँ पे, तो बिज़नेस मैनेजर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग में आएँगे अभी, ठीक है? जैसे रेडियन नाम है, मैं जा रहा हूँ, बिज़नेस मैनेजर बना हुआ है। इसके अंदर जब मैं जाऊँगा, ठीक है? इसके अंदर जाने के बाद अब यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी सारे आते हैं, ठीक है? मेन ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐड अकाउंट पे आना है, ठीक है आपको? ऐड अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पे जब आप जाएँगे तो यहाँ से आप ऐड अकाउंट बना सकते हैं। बट अभी हम इसमें नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मैक्सिमम नंबर, मतलब आपका जो एक ऐड अकाउंट बनाने का जो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, आप देखिए बिज़नेस इन्फो में देखिए जाके, तो आप यहाँ पे अभी क्रिएशन लिमिट जो है वो 1 ही है, ठीक है? तो इसके अंदर एक ऐड अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो जैसे-जैसे बिज़नेस मैनेजर आपका पुराना होता जाएगा, आप ऐड अकाउंट उसमें बना पाएँगे और भी ज़्यादा, ठीक है? अभी इसमें नहीं बना पाएँगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक ही लिमिट हमको मिली हुई है, ठीक है? अब हम चलते हैं ऐड की तरफ। तो ऐड की तरफ हम जाएँगे तो मैं क्लाइंट का ऐड लगा के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? इस वाले बिज़नेस मैनेजर में आप जाएँगे, 1 सेकंड, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, एक ऐड अकाउंट है मेरा जिसमें मुझे ऐड लगाना है, @CFI20 के नाम से है, ठीक है? मैं इसमें ऐड लगाता हूँ। ऐड लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए जब आप ऐड अकाउंट बना लें, उसके बाद आपको मतलब तुरंत ऐड उसमें नहीं लगानी है, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कोई ऐड अकाउंट अगर आपने बना लिया तो उसके अंदर पहले आप 200-300 रुपए की एक वार्म अप ऐड चलाओ, ठीक है? डायरेक्टली उसके अंदर ये गैम्बिंग्स वगैरह की ऐड मत चलाओ, उसको थोड़ा वार्म अप चलाओ, ठीक है? ऐड अकाउंट भी बना लिया आपने, फिर उसमें तुरंत ऐड नहीं चलानी है, उसको थोड़ा-सा उसको भी पुराना होने दो, ठीक है? तो उसके बाद फिर उसमें एक वार्म अप ऐड चलाओ। वार्म अप ऐड में क्या रहता है कि आप एक ट्रैफिक ऐड चला सकते हैं, ठीक है? एंगेजमेंट चला सकते हैं, जिसमें मतलब कोई आपकी कोई इमेजेस वगैरह है जो ऐसे ही आपने लगा दिया, ठीक है? वो वार्म अप ऐड होता है। तो मैं बता रहा हूँ वार्म अप ऐड कैसे लगेगा वो भी बता दे रहा हूँ आपको। कोई ऐड अकाउंट आपका नया है तो पहले क्या करना है, ठीक है? आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना था। यहाँ पे क्रिएट पे हमने क्लिक करा, ट्रैफिक पे आ गए हम। वार्म अप ऐड बता रहा हूँ आपको पहले मैं, ठीक है? ट्रैफिक पे आने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन में आ जाएँगे। उसके बाद में क्या करना है हमें, ये सारी चीज़ें ऐसी रहने देनी है, बार में पेड लगा रहे हैं हम नॉर्मल सा, ठीक है? यहाँ पे आ जाएँगे हम और यहाँ पे फेसबुक और इंस्टा और फेसबुक सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद एक आप अपना पेज सेलेक्ट कर लीजिए। पेज हमने सेलेक्ट कर लिया, डिजिटल ये ब्रिजेश के नाम से एक पेज है। ये सारी चीज़ें ऐसी रहनी थी, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद फिर एक न्यू ट्रैफिक ऐड, ये नीचे आ जाएँगे यहाँ पे ऐड कॉपी वाले सेक्शन में। फिर हमें एक इमेज यहाँ से उठानी है, ठीक है? हम कोई भी एक्स वाई ज़ेड कोई भी इमेज हम यहाँ पे लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं एक इमेज लगा रहा हूँ आपकी, मान लो मैं ऐसे ही रैंडमली कोई भी इमेज उठा लेता हूँ। ये इमेज मैंने उठा ली, यहाँ मैं इसको लगा रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ ये मैंने ऐड अपना ये बन गया मेरा, ठीक है? सिंपल सा करना है, इसमें कुछ कोई टारगेटिंग वगैरह कुछ ऐसा कुछ मैटर नहीं, हमें सिर्फ़ एक वार्म अप चाहिए, ठीक है? वार्म अप का मतलब कि अ, ऐड अकाउंट थोड़ा-सा ऐसा लगना चाहिए मेटा को कि हाँ, इसमें थोड़े पैसे भी ऐड चले हैं नॉर्मल, ठीक है? डायरेक्टली गैम्बलिंग एड्स आपने नहीं चलाए हैं। तो मेरे बहुत-बहुत बड़े ऐड अकाउंट थे जो लगभग लाखों में स्पेंडिंग हो रखी थी, ठीक है? वो भी डिसेबल्ड हुए हैं, तो नया तो ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आप जब मेटा की पॉलिसी को अगर आप उसके अगेंस्ट जाएँगे ना, तो डेफ़िनेटली हो जाएगा ये, ठीक है? तो गैम्बलिंग एड्स में तो कोई रोक ही नहीं सकता।
इसको आप पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद फिर हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। 1 दिन 2 दिन चलने दीजिए इसको। 100 रुपीज़ के, 200 रुपीज़ के बजट से आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। उसको लगाने के बाद फिर जब आप एड अकाउंट आपका थोड़ा-सा ओल्ड हो जाएगा, आपका 12वाँ ऐड जब चल जाए, फिर इसमें हम अपना जो मेन कैंपेन है, आपका जो भी चैनल है, ठीक है, उसके लिए हम ऐड लगाते हैं, ठीक है। सबका जो तरीका होता है सेम ही रहता है, ठीक है। फ़र्क ये रहता है कि आप किस तरीके की टारगेटिंग कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट की ऐड की कैसे कर रहे हैं, क्रिकेट की कैसी कर रहे हैं, या बाइनरी की कैसी कर रहे हैं, ठीक है। बट अभी जब से एंड्रोमेडा अपडेट आया है, उसके बाद से टारगेटिंग डज़न्ट मैटर, टारगेटिंग मैटर नहीं करती है, ठीक है। आप उसको ओपनली भी चला रहे हैं, फिर भी मेटा का जो एल्गोरिदम है वो इतना ज़्यादा फ़ास्ट है, इतना ज़्यादा एडवांस है कि आपके ऐड को वो उस जगह पे या उस ऑडियंस को अपने आप ले जाता है, जैसी ऑडियंस की आपको नीड है, ठीक है। टारगेटिंग मैटर नहीं करती है। आपका मैटर करता है आप ऐड क्रिएटिव, ठीक है। आप वीडियो पोस्टर कौन-सा लगा रहे हैं, कितना अच्छा लगा रहे हैं, कितना अच्छा वो रिस्पॉन्स दे रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अभी हम कैंपेन सेटअप करते हैं, ठीक है। जब क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो कैंपेन लगाने के आपके पास में 2 तरीके होते हैं, ठीक है। आप एक एंगेजमेंट के थ्रू लगा सकते हैं, एक लीड्स के थ्रू लगा सकते हैं, ठीक है। एंगेजमेंट के थ्रू लगाएँगे तो एंगेजमेंट के थ्रू भी चलेगा, ऐसा नहीं है नहीं चलेगा, लेकिन बट एंगेजमेंट में क्या रहता है कि आपके इसमें लाइक कमेंट्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप यहाँ पे लीड्स पे जाइए, ठीक है। लीड्स बेटर है क्योंकि ये वेबसाइट हमारा जो लैंडिंग पेज होता है वो एक वेबसाइट ही होती है, तो ये वेबसाइट के लिए बेटर है, ठीक है। तो उस तरीके से आप समझिए इस चीज़ को। तो एंगेजमेंट पे आप ना ही लगाएँ तो सही है, ठीक है। स्टार्टिंग चल में आप थोड़ा-सा एंगेजमेंट एंड इसलिए भी सही होता है थोड़ा कि ऐड अकाउंट आपका न्यू है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। बट उसके बाद आप लीड्स पे आ जाइए, ठीक है। अब लीड्स पे हम क्लिक करेंगे, लीड्स पे आने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। जब कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे तो हम यहाँ पे चैनल का मैं नाम दे रहा हूँ, जो चैनल क्लाइंट का है डॉक्टर केडी यूनिवर्स बॉस। ये मैंने चैनल का नाम दे दिया, ठीक है। चैनल का नाम देने के बाद फिर आप नीचे आएँगे, यहाँ पे 2 तरीके होते हैं चलाने के, ठीक है। बजट हम कैसे लगा रहे हैं, 2 तरीके होते हैं, तो कैंपेन बजट होता है, एक एड सेट बजट होता है, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि मान लो कैंपेन बजट आपने लगाया, ठीक है। आपने कैंपेन बजट लगाया, कैंपेन बजट जब लगाया जाता है जब मान लो आप एक ही कैंपेन के अंदर बहुत सारे एड सेट लगा रहे हैं, बहुत सारे आप एड सेट के अंदर एड क्रिएटिव यूज़ कर रहे हैं, तो आप कैंपेन बजट लगा सकते हैं। बट लेकिन आपको अगर अ, एड क्रिएटिव टेस्ट करना है, ठीक है? एड क्रिएटिव अगर आपको टेस्ट करना है कि बढ़िया है या नहीं है, कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आप एड सेट बजट पे जाइए, सभी एड क्रिएटिव को, ठीक है? जितनी भी एड क्रिएटिव आप यूज़ कर रहे हो, उनको बराबर बजट दीजिए। ऐसे मान लीजिए आप 2 एड क्रिएटिव यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो आप 300-300, 200-200 का बजट उन दोनों के लिए दीजिए। कैंपेन बजट में क्या रहता है कि आपको जब कैंपेन बजट जब लगाइए, जब आपको लग रहा है कि मुझे मैटर नहीं करता कि कौन कितना सीपीसी आ रहा है किसका, या कौन कितना रिज़ल्ट अच्छा दे रहा है। तो कैंपेन बजट में क्या रहेगा, मेटा खुद ही डिसाइड करेगा कि मुझे किस एड सेट को या किस कैंपेन को जो मैं मतलब इसमें चल रहा है, तो मैं किसको सबसे ज़्यादा बजट दूँगा, वो उसको सबसे ज़्यादा बजट देगा, जिससे आपको रिज़ल्ट्स बढ़िया मिल रहे होंगे, ठीक है। उसमें मान लीजिए 2 ऐड क्रिएटिव आपने चलाई, एक से रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, एक से अच्छे नहीं आ रहे हैं, उसकी परफ़ॉर्मेंस सही नहीं है, तो सेकंड वाले एड सेट पे आपका बजट बिल्कुल भी मतलब नहीं लगाएगा, ठीक है। जो अच्छा चल रहा होगा उस पे लगाएगा। बट हम जब एड क्रिएटिव टेस्ट कर रहे हैं तो हम एड सेट बजट लगा सकते हैं, ठीक है। कैंपेन बजट दोनों बेटर हैं, वो आपके केस में आप क्या करना चाह रहे हैं वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। मैं एड सेट बजट पे जाऊँगा, ठीक है। एड सेट बजट पे जाने के बाद अब इसके मान लीजिए एड सेट बजट में ये भी हमसे पूछ रहा है शेयर अप टू 20% ऑफ योर बजट विद अदर एड सेट, ठीक है। इसका मतलब है कि वो आपसे परमिशन ले रहा है कि क्या मैं आपके 20% बजट को किसी अदर एड सेट पे भी ट्राई कर सकता हूँ बेटर रिजल्ट्स के लिए। आप इसको ऑन रखिए, क्योंकि अगर आप इसको ऑन रखेंगे, अगर इसके अंदर 2 अगर आप एड सेट लगाएँगे तो ये ऑप्शन ऑन ही रहने दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं, ये जो ऑप्शन है, ये वाला जो मेन्यू मतलब जो कैंपेन नेम है इसमें कि 3 फॉर्मेट में है ये, ठीक है। कैंपेन लेबल, आपका एड सेट लेबल, ठीक है? और एक आता है ऐड कॉपी मतलब ऐड क्रिएटिव लेबल, ठीक है? जहाँ पे ऐड क्रिएटिव वगैरह लगते हैं। तो कैंपेन लेबल में हमने कैंपेन का नाम दे दिया, सेकंड हम आ जाते हैं यहाँ पे। सेकंड में क्या आपने यहाँ पे ऐसे कुछ भी दे दिया, हम किस तरीके का लगा रहे हैं ऐड, मान लो हम ओपन टारगेटिंग कर रहे हैं, ठीक है? उस थोड़ा-सा पहचान के लिए रहता है, ओपन टारगेटिंग कर रहे हैं या फिर हम डिटेल टारगेटिंग कर रहे हैं, ठीक है? बट मैं आपको बता दूँ, जब आपका ऐड अकाउंट नया हो,
तो आपको डिटेल टारगेटिंग ही करिएगा, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग का मतलब है कि आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करिए। उससे थोड़ा-सा मेटा को ईज़िली समझ में आता है कि आपका ऐड अकाउंट देखिए अगर ओल्ड होता या आपका कोई पिक्सल आपने लगा रखा है, तो वो ओल्ड होता तो वहाँ से हिस्ट्री के बेस पे आपका उसी तरीके की ऑडियंस आपको प्रोवाइड करा देता, ठीक है। मतलब ऑडियंस की मेंबर्स लेकिन हमारे पास अभी कोई ऑडियंस ही नहीं है बनी हुई, ना कोई हिस्ट्री है। तो हम क्या करेंगे डिटेल टारगेटिंग की तरफ जाएँगे जिससे मेटा को थोड़ा-सा ईज़िली समझ में आए कि आप चाहते क्या हैं, ठीक है। आपको किस तरीके की ऑडियंस चाहिए, तो हम डिटेल टारगेटिंग की तरफ जाएँगे पहले, ठीक है। अब डिटेल टारगेटिंग नाम यहाँ पे हमने दे दिया एड सेट का। फिर कन्वर्जन लोकेशन हमसे पूछ रहा है। कन्वर्जन लोकेशन मतलब जो ऑडियंस है, उसको आप कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं? तो हम उसको अपने लैंडिंग पेज पे लेके जाएँगे, तो हमने यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स ये यहाँ पे इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है, उसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम डेटा सेट पे। डेटा सेट की तरफ आ जाते हैं। तो डेटा सेट में क्या यहाँ पे पिक्सल होता है, ठीक है। डेटा सेट मीन मतलब जो आपने पिक्सल बनाया है, जो लैंडिंग पेज के साथ में अटैच करा है, वो पिक्सल कौन-सा है, ठीक है। मान लो मैं पिक्सल बना हुआ है मेरा प्राइम प्रिडिक्शन करके बना हुआ है, लेकिन मैं इसको चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो क्लाइंट का है वो दूसरा है, ठीक है। तो मैं उसका नाम इसका चेंज करता हूँ पहले। डेटा सेट में जाऊँगा, नाम इसका चेंज करूँगा। डॉक्टर केडी, डॉक्टर केडी कर दिया मैंने नाम यहाँ पे। इसको मैंने रिफ्रेश करा एक बार। रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मेरा पिक्सल का नाम है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पिक्सल आ गया डॉक्टर केडी, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। कन्वर्जन लोकेशन, कन्वर्जन लोकेशन हमेशा आप यहाँ पे सब्सक्राइब रखिए, ठीक है। क्योंकि हमें सब्सक्राइब की नीड है, बट आप कुछ और भी लगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन बेटर रहेगा कि आप सब्सक्राइब ही चूज़ करिए यहाँ पे, ठीक है। देन कॉस्ट पर रिजल्ट गोल को आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। नीचे आ जाते हैं हम, शो मोर ऑप्शंस पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही रहने देना है इसको। फिर बजट पे आ जाते हैं, ठीक है। बजट मान लीजिए मैं इस एड सेट का बजट 300 दे रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं नीचे आता हूँ, फिर शो मोड सेटिंग पे क्लिक किया, उसको भी सेम ऐसे ही रहने देना। फिर आ जाते हैं हम सी मोर कंट्रोल्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे मिनिमम एज आप 18 रख सकते हैं, बट आपको अगर उससे ऊपर के एज के बंदे चाहिए, ठीक है। ऐसे ऊपर के एज के आपको यहाँ पे मेंबर्स चाहिए जो भी आपके चैनल पे आए, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप 20 कर सकते हैं, बट 18 रहने दीजिए, 18 ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं शो सजेशंस पे। शो सजेशंस पे आने के बाद यहाँ पे एज हम सेलेक्ट करेंगे। हमें 18 से, मान लीजिए हम कहते हैं कि हमें 50 एज के अंडर जो भी हैं 18 से 50 के बीच में, ठीक है, वो मेंबर हमको चाहिए। और फिर हम जेंडर पे आ जाते हैं। जेंडर पे आने के बाद मेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑल नहीं रखना है, मेन रखना है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो भी गैम्बलिंग्स ऑडियंस होती है वो मेन होती है, वुमेन नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हम डिटेल टारगेटिंग पे आ जाते हैं, जो मैंने आपको बता रहा था। डिटेल टारगेटिंग मतलब इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, मतलब टारगेटिंग करते हैं कुछ क्रिकेट से रिलेटेड रिलेटेड टारगेटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ ऐसे, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ले लिया हमने, ठीक है। फिर इंडियन प्रीमियर लीग ले लिया, ठीक है। एक ले लिया हमने ऑनलाइन गैम्बलिंग्स, ऑनलाइन गैम्बलिंग ले लिया, ठीक है। एक हमने स्पोर्ट्स बैटिंग गैम्बलिंग ले लिया। तो बस 6-7 आप यहाँ पे इंटरेस्ट डाल दीजिए, उतना इनफ है। ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भर भर के भी नहीं डालना है कि 20-30 डाल दिए, उस तरीके से भी नहीं होता, ठीक है। ये मैंने 6 यहाँ पे डाल दिए। एक आधा और देख लेते हैं सही सा। हाँ, ये स्काई बैटिंग एंड गेमिंग डाल दिया, ठीक है। इससे क्या है कि मेटा को थोड़ा-सा ईज़िली रहेगा आपके ऐड को समझने में, क्योंकि आपका ऐड अकाउंट ओल्ड होगा, ठीक है। लेकिन आपके ऐड अकाउंट पे और आपके पिक्सल पे अच्छा खासा डाटा है आपके पिक्सल के पास में। जैसे हमारे पिक्सल के पास में ये मान लीजिए यहाँ पे पिक्सल के पास में यहाँ पे ये डाटा है, ठीक है। ये टोटल इवेंट्स वगैरह ये दिख रहा है ये, तो ये इसके पास में डाटा है, ठीक है। लेकिन आपका अगर ऐड बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहा है एक ही ऐड अकाउंट पे, एक ही पिक्सल के थ्रू, टारगेटिंग करें ना करें मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन बट अभी मैटर करता है टारगेटिंग, तो करिए इसमें टारगेटिंग, ठीक है।
और फिर आ जाते हैं हम प्लेसमेंट पे, ठीक है। प्लेसमेंट का मीन कि आप ऐड अपनी किस किस जगह पे दिखाना चाह रहे हैं, रील पे, स्टोरी पे, फीड में, ठीक है, वो मैटर करता है। तो उसको कभी भी एडवांस प्लस ऑडियंस नहीं रखना है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे जो एडवांस प्लस ऑडियंस ये ऑन है ना, इसको ऑन ही रहने देना, ठीक है। बाकी अगर ऑफ करना चाहते हैं आप तो ऑफ यहाँ से ये फर्दर लिमिट से आप जाएंगे, यहाँ पे फर्दर लिमिट और द रीच ऑफ योर एड्स पे कंटिन्यू जब करेंगे यहाँ से, तो ये यहाँ से आपका जब ये यूज़र यूज़ एज अ सजेशन पे जब आप चेक कर देंगे तो ये आपका ऑफ हो जाए, बट हमें ऑफ नहीं करना है। रीज़न, क्योंकि मान लीजिए जो हमने टारगेटिंग की है, ठीक है, अब मान लो वो टारगेटिंग हमने की है, अब वो मेटा हमसे कह रहा है कि आप टारगेटिंग बेस पे चलाना चाह रहे हैं या फिर मैं अपनी तरफ से भी कुछ ऐसी ऑडियंस को दिखाऊं जो आपके ऐड से रिलेटेड है, आपके आप जो चाह रहे हैं उससे रिलेटेड हो, तो हम इसको ऑन रहने देते हैं, ठीक है। मतलब मेटा को हमने इतना उसको परमिशन दे दिया कि आप अपने थ्रू भी ऐड चला सकते हैं, ऐड दिखा सकते हैं जहाँ पर भी आपको दिखाना है लग रहा है, ठीक है। अगर तो वो क्या करेगा मेटा कि आपने जो यहाँ पे ऑडियंस दी है, ठीक है, ये इस ऑडियंस के बाहर से भी आपको मेंबर ला के देगा, ठीक है। उसको तो उसको हमने ऑन कर रखा है ना, ठीक है। इस वजह से वो बाहर से भी आपको मेंबर्स ला के देगा, या ऑडियंस जो भी है वो ला के देगा, ठीक है। वो अपने तरीके से ऐड दिखाएगा फिर, मतलब ये यहाँ इस ऑडियंस को तो दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन वो अपने इस ऑडियंस के अलावा भी दिखाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को समझ लेना और इसको ऑन ही रहने देना। और यहाँ पे एडवांस प्लस प्लेसमेंट जो है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, इसको भी आप ऑन नहीं रखना है, इसको ऑन नहीं रखना है, ठीक है। इसको समझते हैं। हाँ, इसको यहाँ पे जब आप सी मोर सेटिंग पे जब जाएँगे यहाँ पे, तो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ऐड कहाँ-कहाँ दिखाना है, देखिए ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं दिखाना है, ठीक है। ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है कि आपका कुछ गेम्स वगैरह होते हैं, गेम्स एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, वहाँ पे ऐड दिखा रहा है। तो वहाँ पे क्या है कि उस ऐज के ऐसे मैच्योर बंदे नहीं मिलते, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ऐड दिखाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ़ फेक क्लिक्स आते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको हटाइए, थीट्स पे मत दिखाइए और आपका मैसेंजर पे भी मत दिखाइए, ठीक है। मेरा पर्सनल मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपका जो बेटर रिजल्ट आता है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम से आता है। अगर आप उसके अंदर भी थोड़ा करना चाहेंगे तो सर्च रिजल्ट्स पे मत दिखाइए, ठीक है। सर्च रिजल्ट्स को ऑफ कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। सर्च रिजल्ट्स का कोई मतलब नहीं रहता है। मेनली जो आपका मेंबर आएगा वो या तो रील से आएगा, या फीड से आएगा, या स्टोरी से आएगा, ठीक है। रील्स, आपका स्टोरी, आपका जो फीड है, ठीक है, वहाँ से आता है। तो यहाँ पे आपको इसको मैनुअल कर दिया, मैनुअल करा तो ये यहाँ पे देखिए ऑफ हो गया, ठीक है। देन आ जाते हैं हम अपने ऐड कॉपी लेवल पे, यहाँ से ऐड कॉपी जो लिखेंगे हम, या फिर जो ऐड क्रिएटिव यूज़ करेंगे उसका हमने नाम दे दें, मान लो हम दे रहे हैं वीडियो वाला, हमारे पास एक वीडियो वाला है, हमने वो दे दिया। पेज हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल की नीड नहीं पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो डिजिटल ब्रिजेस के नाम से पेज है उसके थ्रू ही आपका इंस्टाग्राम पे ऐड दिखेगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल को कनेक्ट करना ज़रूरी नहीं, ठीक है, पेज के साथ। अब नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद हमसे ये पूछ रहा है कि आपका वेबसाइट का आपका मतलब डेस्टिनेशन क्या है, आप जो वेबसाइट यूज़ करेंगे उसका यूआरएल क्या है, ठीक है। यूआरएल ये है, हमारी वेबसाइट है, मतलब लैंडिंग पेज है क्लाइंट का। इस लैंडिंग पेज पे हमें जो ऑडियंस है, जो मेंबर है, उस पे यहाँ पे लेके आ रहा है उसको, ठीक है। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिए यहाँ से। कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं अपने वेबसाइट यूआरएल पे, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ब्राउज़र एड्स ऑन को यहाँ पे नन रखना है, ठीक है। हमें कुछ भी अदर कुछ नहीं चाहिए, ना इंस्टेंट फ़ोन चाहिए, ना व्हाट्सएप, ना कॉल, ठीक है। हमें नन रखना है उसको, हमें सिर्फ़ लैंडिंग पेज पे लेके जाना है, ठीक है। हम फिर आ जाते हैं ऐड क्रिएटिव पे, ठीक है। ऐड क्रिएटिव पे आने के बाद फिर हम वीडियो को सिलेक्ट करते हैं। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सोर्स यूआरएल दिखा है, देन उसको नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्लाइंट की 2 वीडियो हैं, ठीक है। मैं एक-एक करके सिलेक्ट करता हूँ। पहली वीडियो ये हो गई, ठीक है। इसकी एक ऐड सेट में डाल दिया इसको। अब यहाँ पे हम प्राइमरी टैग्स हमें देना है, तो प्राइमरी टैग्स हम XYZ आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं कि एक प्राइमरी टैग्स देना ज़रूरी है, ठीक है। अ, मेरे पास कुछ प्राइमरी टैग्स उस टाइम आईपीएल के पड़े हुए हैं, तो ये आप डाल सकते हैं, ये भी कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए मैं इसको कॉपी करूँ, मैंने कॉपी किया, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया आगे, ठीक है। प्राइमरी टैग्स आप
चैट जीपीटी से बोलेंगे तो वो आपको लिख के दे देगा, ठीक है। ये हमने प्राइमरी टेक्स्ट डाल दिया। हेडलाइन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, ज्वाइन ज्वाइन फॉर फ्री, ठीक है, ज्वाइन फॉर फ्री डाल दीजिए। कॉल टू एक्शन में आप यहाँ पे 2 बटन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे या तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपका एक आता है लर्न मोर भी कर सकते हैं, ठीक है। बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या, मैं तो सब्सक्राइब यूज़ करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए। और ये 1 सेकंड, फिर ज्वाइन फॉर फ्री, नेक्स्ट, नेक्स्ट, डन, ठीक है। ये हमारा ऐड ऑलमोस्ट पूरा रेडी है, ठीक है। अब ये यहाँ से हम इसको लाइव कर सकते हैं, ठीक है। लाइव करने की पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड हमारा लाइव हो जाएगा, ठीक है। अब एंड सेकंड वीडियो में एक लगा लेते हैं। सेकंड वीडियो में मान लीजिए मैं एक ही कैंपेन के अंदर 2 ऐड से लगाना चाह रहा हूँ, तो इस ऐड सेट को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। इसी कैंपेन के अंदर मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा, ठीक है। ये डुप्लीकेट हो गया। वीडियो को हमने नाम दूसरा दे दिया, वीडियो 2। वीडियो 2 के बाद इसमें एक इनका टेनिस और आपका क्रिकेट दोनों के मतलब चैनल हैं एक ही चैनल पे। उसमें एक वीडियो टेनिस की है, क्रिकेट की है, ठीक है। सेकंड वीडियो पे सेलेक्ट कर लेते हैं हम, ये वाली डॉक्टर केडी। ये भी वीडियो सेलेक्ट कर लिया हमने। डॉक्टर केडी, अब इसको हम कर देते हैं लाइव, ठीक है। ऐड को हम लाइव करते हैं। ऐड आ रही है, लाइव हो गई। ठीक है, और आपको अगर डिटेल में चीज़ें समझना है तो ठीक है, मैं अपने एक पूरे कोर्स का वीडियो जो भी उसका पूरा जितना भी मैंने पार्ट्स में बनाया है, ठीक है, पूरा कोर्स का मैं आपको लिंक दे दूँगा। जो भी आपको वीडियो हैं वो आपके गूगल ड्राइव्स में पहुँच जाएँगी, ठीक है। तो आप वहाँ से कोर्स को परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है। कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको पूरा स्टार्टिंग से पूरा मेटा एड्स के थ्रू आप मतलब टेलीग्राम पे कैसे ऐड लगाएँगे, अ, एआई के थ्रू लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, पिक्सेल कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कोर्स में मिल जाएँगी। तो वहाँ से आप कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। आप कोर्स जो है बिल्कुल एकदम अफोर्डेबल प्राइस में है, वो इतना कॉस्टली नहीं है कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाएँ, ठीक है। उसमें मैंने स्टार्टिंग से बताया है, उसमें लगभग 7-8 मॉड्यूल हैं, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं। एआई के थ्रू लैंडिंग पेज कैसे बनेगा और आपका मतलब ऐड क्रिएटिव फिर पोस्टर, ये सारी चीज़ें कैसे बना सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो वगैरह तो आप वो देखिए, आपको वो तो एडिटर से ही बनवानी पड़ेगी, ठीक है। हम भी एडिटर से ही बनवाते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं कि आप मान लीजिए एक फ़िक्स सीपीसी में मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि मैं 15, 17, 18 रुपए से ज़्यादा सीपीसी नहीं चाहता, ठीक है। उसके अंदर ही मेरे को मेंबर्स चाहिए, तो उसके बारे में मैंने बताया है उसमें। तो आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। एंड अगर किसी टेलीग्राम चैनल ओनर को अपना ऐड लगवाना है, ठीक है, मेटा ऐड हो गया, आपका गूगल ऐड हो गया, या कोई बुक ओनर है, ठीक है, मेटा ऐड, गूगल ऐड लगवाना चाहता है, टेलीग्राम ऐड लगवाना चाहता है, तो मेरे को वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अभी कोई नेक्स्ट वीडियो में आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।